नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के जिला भिवानी में। यहाँ पर सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आइए यहाँ के मौजूद श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सत्संग किस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं। अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु हैं। आइए इनसे इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। सत्संग भगत। क्या नाम है सर आपका? कृष्णदास। कहाँ से आए हो? गुट्ठी मंगल खां। कृष्णदास जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसका आधार स्तंभ क्या है? किस आधार पे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं? संत रामपाल जी महाराज चारों वेद, पवित्र गीता, पुराण सब का ज्ञान देते हैं और शास्त्र उनको साधना बताते हैं जो अपने वेदों में, गीता में प्रमाणित है। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है दहेज मुक्त विवाह करना, रिश्वत नहीं लेनी, चोरी नहीं करनी, डाके नहीं मारने, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो समाज के लिए दुर्भाग्य हो, और समाज के ऐसा काम करो जो समाज में मानव का नाम हो। धन्यवाद सर। सत्संग। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्मा, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जवर कम होता चला जाएगा उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी, सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को मन दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाई खा जाता। इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दुर्भर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे है, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा। चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहो। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ रहे वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा, एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे, तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता।
अब हम आश्रम के मुख्य पंडाल में आ चुके हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। आइए एक श्रद्धालु से हम बात करते हैं और पूछते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? युद्धवीर दास है जी। कहाँ से आए हो? हांसी से आए जी। आप आज यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हो, तो आप ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है? हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है, एक तो जाति पाति नहीं, और भ्रूण कन्या, दहेज प्रथा और नशा मुक्ति, और किसी भी प्रकार का कोई भी समाज के अंदर जो कुरीति है उनका जड़ से उन्मूलन करना संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। आप अब ये बताएं कि मानव जीवन में गुरु बनाना क्यों जरूरी है? मानव जीवन में गुरु बनाना इतना महत्व है कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, गुरु के बगैर भगवान नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए, कि परमात्मा गुरु के बगैर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परम जो माध्यम है वो गुरु ही होता है, और वो सच्चा सतगुरु होता है। वो अब वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज वो सच्चे सतगुरु हैं, जो कि पूरे मानव समाज को कल्याण करके सतलोक ले जाएंगे। मानव जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है? आध्यात्मिक ज्ञान वो तत्व ज्ञान है जिसके अनुसार मनुष्य का अपना जीवन मूल कर्तव्य मालूम होता है, और परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। धन्यवाद सत साहेब जी। हमें सत्संग में बैठे, पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं में देखा कि बूढ़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम एक नन्हे मुन्ने बालक से पूछते हैं उनके विचार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमित दास है। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ भी, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा भी करते हैं। तो आप सोशल मीडिया से तो जरूर जुड़े होंगे। हाँ जी। तो हम दिनों दिन देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो टैग हैं वो लगभग हर रोज ही ट्रेंड करते हैं। तो इसका क्या कारण है, और वो इसके माध्यम से क्या उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हैं? उनका उद्देश्य है कि सारी जनता तक सच्चा ज्ञान पहुंचाना। जैसे अब कोरोना में लॉकडाउन लग गया था तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन सोशल मीडिया एक भगवान की ऐसी देन है तो हम घर बैठे भी सब कुछ कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार शुरू किया। हमने देखा है कि अमूमन ज्ञान गंगा नामक पुस्तक जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है वो ट्रेंड में रहती है। ऐसा क्या ज्ञान है उस पुस्तक में? उस पुस्तक में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, प्रमाण सहित उसमें बताया सारा ज्ञान, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरते हैं या नहीं मरते, सारा प्रमाण सहित उसमें लिखा बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक ज्ञान गंगा है, क्या वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है? हाँ, वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। उसमें गीता और सभी पुराण शास्त्र, सभी ग्रंथों के उसमें प्रमाण दिए गए हैं फोटोकॉपी के माध्यम से। धन्यवाद जी। सच्चाई। हमने आज कई श्रद्धालुओं से बात की तथा उन श्रद्धालुओं से हमने जाना कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी व तत्वदर्शी संत है जो जीव को सर्व सुख तथा पूर्ण ज्ञान देकर मोक्ष दे सकते हैं। अतः आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा व जीने की राह जरूर पढ़ें व उनसे नाम दीक्षा भी लें। धन्यवाद। तो मौजूदा श्रद्धालु से हमें जानने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है दहेज मुक्त विवाह करना और नशा मुक्त भारत बनाना। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है वह समाज से व्याप्त बुराइयों को मिटाना भी संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है।